जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 4 सितंबर को गुरु बृहस्पति मेष राशि में वक्रिय होने जा रहे हैं और 118 दिनों तक वो वक्रिय रहेंगे। जब भी शनि और बृहस्पति देव वक्रिय होते हैं तो इसका असर सामान्य जन समूह के साथ साथ पूरे विश्व के ऊपर भी होता है। अब आप समझिएगा, एक ऐसा ग्रह जो साल में राशि परिवर्तन करता है तो ऐसे हालात में उनके वक्रिय होने का कितना असर पड़ता होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काल पुरुष के 9th हाउस के लॉर्ड हैं, अर्थात भाग्य के स्वामी। अब इस वक्त काल पुरुष के अनुसार भाग्य के स्वामी बृहस्पति और कर्म के स्वामी शनि दोनों ही वक्रत्व में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य जनजीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। और ये देखने में भी आया, जब से शनिदेव वक्रिय हुए हैं मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं कि सर हम जहाँ पे कार्य कर रहे थे वहाँ पे अब हमें कंफर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, बिना बात की स्ट्रगल बढ़ गई है, क्या आने वाले समय में हमें इस तरह की प्रॉब्लम से निजात मिल सकता है। उन जातकों का संघर्ष बढ़ गया है, उन्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन मेहनत करने के पश्चात भी शुभ फलों की प्राप्ति में कुछ कमियां हैं। अब हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि वक्रिय हो जाते हैं तो 12 लगन और 12 राशियों में उनका प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा। यदि हम 12 भावों की बात करें तो 12 भाव में से कम 6 से 7 भाव का मुख्य कारकत्व गुरु बृहस्पति रखते हैं। तो ऐसे में कोई इतना शक्तिशाली ग्रह यदि वक्रिय होता है तो कैसा असर आपके जीवन पे आएगा, अब हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष लगन और मेष राशि के बारे में। मेष राशि और मेष लगन वालों के लिए बृहस्पति 9वें और 12वें घर के स्वामी हैं, जो कि लगन में बैठे हुए हैं। सबसे पहली सलाह आपके लिए यह है कि कोशिश कीजिएगा कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से किसी भी तरह का मिसबिहेव ना करें। अपनी नॉलेज को किसी के सामने बिना बात ना दिखाएं, दूसरे को अपनी नॉलेज के सामने छोटा ना दिखाएं। अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, बिना बात की बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना करें। यदि ऐसे समय में आप कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ते हो जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ती है तो सर्वश्रेष्ठ है। अपने संतान की सेहत का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात, घर की जो ईस्ट की डायरेक्शन है उसे स्वच्छ रखें, साफ रखें और अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाकर आगे चलें। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि के बारे में। वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, अर्थात इनके लिए बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं। और कुंडली के 12वें भाव अर्थात वृषभ से 12वें द्वादश भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं और वक्र स्थिति में हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। घर में अकस्मात कोई उतार चढ़ाव वाले हालात आ सकते हैं, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली अपने भोजन को संतुलन में लेके आएं और यदि हो सके तो योगा करना आरंभ करें। अगर आपके मन में है कि किसी स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के शरण में जाएं और एक उन्नत रूप से ज्ञान प्राप्त करें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ज्यादा मंथन ना करें और कोशिश करें ऐसे लोगों की संगति में बैठे जहां पे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो।
और यदि विशेषता कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाइए जहाँ पे आपको कोई शुभ नदी देखने में मिले, अर्थात यमुना गंगा जी, और वहाँ कुछ समय बिताइए, आपको अनंत फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पत्नी से अच्छे संबंध बनाएं। यदि हो सके समय समय पे घर पे कोई वैदिक पूजा रखें, किसी योग्य आचार्य के द्वारा घर में पूजा पाठ या अनुष्ठान कराएं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें, ऐसी पुस्तक पढ़ें जो आपके अंतर चक्षु खोले, क्योंकि ये समय ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम है जो दुनिया से थोड़ा हटके है, जहां पे डीप साइंस है। बिना बात की बातों पर विचार विमर्श करके किसी के साथ बहस ना करें, और अपने परिवार में जो छोटे व्यक्ति हैं, छोटे व्यक्ति इन द सेंस आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे अच्छे संबंध बना के रखें, उनसे प्रेम बना के रखें, और आस पड़ोस में कोई झगड़ा ना करें। उन्नत फलों की प्राप्ति होगी। अपने कर्म स्थान पर ध्यान रखेंगे कि जल्दबाजी में काम ना करें, और अभी ये समय आपके लिए ठीक नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज करें। यदि संभल के चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कर्क लगन, कर्क राशि, इनके लिए छठे और नौवें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में राहु के साथ। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस समय नौकरी बदलने की गलती ना करें, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उतनी आपको प्राप्ति नहीं होगी। अपनी माता का ध्यान रखें और उनके साथ विशेष समय बिताएं। धन प्राप्ति में थोड़ी रुकावटें आएंगी, और बिना बात की शत्रुता मोल ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि अकस्मात आपको कुछ ऐसा बेनिफिट मिल जाए आपके कर्म क्षेत्र में जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, क्योंकि वक्रीय ग्रह की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो अकस्मात अचानक एकदम कोई फल देते हैं, रैपिडली, अच्छा हो चाहे बुरा। सिंह लगन, सिंह राशि, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति देव कुंडली के 9वें घर में बैठे हुए हैं राहु के साथ। अपने दादा की सेहत का ख्याल रखें, अपने घर की कुल परंपराओं को इग्नोर ना करें। यदि कोई परंपरा आपके घर की है तो उसे अवश्य निभाएं। अपने घर के बड़ों का साथ लेके आगे बढ़ें। समय समय पे गुरु आश्रम अवश्य जाएं यदि आप किसी गुरु को मानते हैं। अपने बच्चों की बात मानें, उनके साथ अच्छे संबंधों की स्थापना करें। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और यदि कोई अच्छी सलाह देता है तो उसे अवश्य माने, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोशिश करें कि आपके घर का जो पितृ स्थान है, अर्थात घर की साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, वहां पर किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए चौथे और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। अपनी माता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ के वक्री हो रहे हैं। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि यदि आप कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस विषय पे सही तरीके से काम करें और किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य से आगे बढ़ें। अपनी पत्नी के साथ शुभ संबंधों की स्थापना करें। घर के साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी तरह की अशुद्धि ना हो, वहां पर
समय समय पे सफाई करते रहें। और अपनी पत्नी या अपने पति के पेरेंट्स के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। अपने ससुराल के व्यक्तियों से अच्छे संबंध स्थापित करें, नहीं तो बिना बात की छोटी बात बड़ी बात में कन्वर्ट हो जाएगी। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए तीसरे और छठे घर के जो स्वामी वो गुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के 7वें घर में बैठे हुए हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा भोजन करें, कोशिश करें जिम जाए, एक्सरसाइज करें और बॉडी पे फैट ना आने दें। अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं लेकिन आप उसे सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं। बिना बात का झगड़ा मोल ना लें। यदि आप स्मूथली चलेंगे तो आपको उन्नत फलों की प्राप्ति होगी। और इस वक्त विशेष रूप से जिम जाए या कोई एक्सरसाइज करें, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरे और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति कुंडली के छठे घर में राहु के साथ विराजमान है। पैसे को सोच समझ के खर्च करें। किसी भी व्यक्ति को ब्याज पे पैसा ना दे, नहीं तो पैसा फंस जाएगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। बिना बात के मैटर में हाथ ना डाले और कोई ऐसा झगड़ा मोल मत ले लेना जो आगे जाके आपके लिए नासूर बन जाए, जिससे आप सॉर्ट आउट ना कर सके। अपने करियर पे विशेष ध्यान रखिएगा। अपने बॉसेस से अच्छे संबंधों की स्थापना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि शत्रुओं के साथ प्रेम से रहें, मतलब कि आप उनसे और बैर ना बढ़ाएं। अपने कुटुंब के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जाएं, एक ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअल हो, जैसे वृंदावन, अयोध्या, जो आपको अच्छा लगे, एज यू विश। और वहां जाके अपने परिवार के नाम से पूजा करवाएं, अपने कुल की पूजा करवाएं। खान पान का ध्यान रखें और सबके साथ मिल के चलें। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए लगन और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। संतान की सेहत को लेके ध्यान रखिएगा, माता की सेहत को लेके ध्यान रखिएगा और स्वयं अपनी सेहत पे भी विशिष्ट ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ऑयली फूड्स का सेवन ना करें। अपने घर की कुल परंपराओं का पालन करें। और सबसे बड़ी बात है, जो पितृपक्ष आने वाले हैं, इस पितृपक्ष में विशेष रूप से पूजा अर्चना किसी पुरोहित या किसी आचार्य के द्वारा करवाएं। यदि आपकी संतान आपको कुछ सलाह देती है तो उस सलाह का पालन करें, ना कि उसे डांटें। शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करें और तामसिक भोजन से दूर रहें, तमस से दूर रहें। घर की वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ने से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको उन्नत फलों की प्राप्ति भी होगी। घर का नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट साफ रखें। यदि ये दोनों जगह साफ रहेंगी तो आप अच्छे फलों को प्राप्त करेंगे। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है। इन लगन वालों के लिए ये बृहस्पति योग कारक नहीं है। और कुंडली के चौथे घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बिना बात के खर्चों में ना पड़े। घर बदलने के लिए समय ठीक नहीं है। जितनी कोशिश आप करेंगे कुछ अच्छी प्राप्ति के लिए, उतनी आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि आप घर नया देख रहे हैं या फिर यदि आप कहीं रेंट में जाना चाहते हैं तो कुछ समय सहज के, नहीं तो घर में और परिवार में बिना बात की उथल पुथल देखने में आएगी।
कुछ समय के लिए कोई ऐसा प्लान जो आप बना के बैठे, स्पेशली अब्रॉड जाने के लिए, तो सोच समझ के सिलेक्शन करें, उसके बाद ही जाएं। उतार चढ़ाव का समय रहेगा, अकस्मात किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आ सकता है। कोशिश करें जो भी कार्य करें समझ के करें, सहज के करें, क्योंकि मकर लगन मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्रीय हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। धन प्राप्ति में और लाभ प्राप्ति में उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अच्छे फलों में कमी देखने को मिलेगी। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन बेनिफिट्स कम मिलेंगे। कोशिश करें किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके मत्था टेकें, घर की नॉर्थ डायरेक्शन को साफ रखें और घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैठ के मेडिटेशन करें। धन को संचित करें, बिना बात पे धन का व्यय ना करें। यदि आप ये उपाय करेंगे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन से दूसरे घर में राहु के साथ बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं। पारिवारिक चिंताओं को लेके परेशानियां बढ़ सकती हैं। खान पान पे नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे को सोच समझ के यूटिलाइज करें, यूज करें। बिना बात के खर्चे ज्यादा होंगे। कोशिश करें कि परिवार को संगठित बना के रखें। यदि कोई ऐसा समय है जहां पे हो सकता है कि आप अपने परिवार से अलग होने की बात कर रहे हो, तो यह समय आपके लिए ठीक नहीं है, आपको लॉस होगा। किसी दूसरे की बात में आके अपने कुटुंब की हानि ना करें। रिसर्च करने के लिए समय बड़ा अच्छा है और कोशिश करें कि रोगों से बच के रहें, नहीं तो बिना बात के खर्चे बढ़ जाएंगे। अपनी पत्नी से अच्छे संबंध बनाएं और अपने कुटुंब को आगे लेके जाएं। कर्म क्षेत्रों को लेके सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाएं, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती से आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। हो सकता है कि आपकी छोटी सी गलती आपके मान सम्मान को खंडित कर दे। तो ये था 12 लगन और 12 राशि के बारे में आज के विचार। यदि हो सके तो इन उपायों को करें और अपने जीवन को उन्नत और खुशहाल बनाएं। जय श्री महाकाल।